वेलकम गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वेबोटेक चैनल में। तो गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे यूआरएल के बारे में कि यूआरएल क्या होता है। तो गाइस इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखें विदाउट स्किप, जिससे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल पाए यूआरएल के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने यूआरएल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं जिससे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि यूआरएल क्या होता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एंड वन बाय वन मैं हर पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों यहाँ पर जो पहला पॉइंट है उसमें क्या लिखा है उसे जानते हैं। URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपसे कोई भी पूछता है कि URL की फुल फॉर्म क्या होती है, तो यहाँ पर URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, इट इम्प्लाइज दैट इट इज़ अ यूनिफॉर्म वे टू लोकेट अ रिसोर्स, फाइल और डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट। तो दोस्तों यहाँ पर URL क्या होता है, URL जो है एक यूनिफॉर्म वे होता है जो क्या करता है, लोकेट करता है रिसोर्स को ऑन द इंटरनेट। अब वो रिसोर्स कुछ भी हो सकता है, एक फाइल भी हो सकती है और कोई भी डॉक्यूमेंट भी हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर जनरली URL क्या है, एक यूनिफॉर्म वे है जो लोकेट करता है किसी भी रिसोर्स को, चाहे वो फाइल हो या फिर वो डॉक्यूमेंट हो। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ईच URL स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ अ फाइल एंड एवरी फाइल ऑन द इंटरनेट हैज़ अ यूनिक एड्रेस। तो दोस्तों यही चीज़ बताई गई है कि ईच URL स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ अ फाइल, कि यहाँ पर हर एक URL जो है फाइल का एड्रेस को स्पेसिफाई करती है। एंड एवरी फाइल ऑन द इंटरनेट हैज़ अ यूनिक एड्रेस, और इंटरनेट पे जितनी भी फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं उन सब का अपना अपना एक यूनिक एड्रेस है, मतलब अपनी सबकी अपनी अपनी एक यूनिक URL है। एंड दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ब्राउजर्स यूजेज URL टू रिट्रीव अ फाइल फ्रॉम द कंप्यूटर ऑन विच इट रिजाइड्स। तो यहाँ पर जो है ब्राउज़र के थ्रू हमें अगर मान लीजिए अगर हमें किसी भी फाइल तक पहुँचना है और हमें उस फाइल का जो है URL पता है, तो हम ब्राउज़र के थ्रू उस URL का इस्तेमाल करके उस फाइल को रिट्रीव कर सकते हैं, उस फाइल तक पहुँच सकते हैं ऑन द इंटरनेट, चाहे वो किसी भी अदर कंप्यूटर में क्यों ना हो। जैसा कि आपको पता है कि जो इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट एक मैसिव नेटवर्क होता है जिससे नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर अगर किसी अदर कंप्यूटर में कोई फाइल है जिसको जो है आप अपने कंप्यूटर में देखना चाहते हैं, एंड अगर आपको उस फाइल का URL पता है, तो आप अपने ब्राउज़र का इस्तेमाल करके उस URL के थ्रू उस फाइल को जो कि दूसरे कंप्यूटर में है उसको आप अपने कंप्यूटर में रिट्रीव कर सकते हैं। दोस्तों कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में जानना है ज़रूरी। द एक्चुअल URL इज़ अ सेट ऑफ 4 नंबर्स सेपरेटेड बाय पीरियड्स, फॉर एग्जांपल 196.157.238.48। तो यहाँ पर दोस्तों जो एक्चुअल URL होती है वो सेट ऑफ 4 नंबर्स की फॉर्म में होती है जो सेपरेटेड होती है बाय पीरियड्स। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में दिखा रखा है 196.157.238.48। तो दोस्तों इस तरीके की URL अगर कोई ह्यूमन देखेगा तो वो नहीं समझ पाएगा कि ये URL जो है किस तरीके की URL है, या इस URL से मैं कहाँ पहुँच सकता हूँ, कौन सी फाइल मुझे मिलेगी। तो दोस्तों ये जो है ह्यूमन के लिए समझना बहुत ही डिफ़िकल्ट था। तो इसी चीज़ को क्या किया गया, such addresses are difficult to handle, so alphanumeric form of addresses are used which are more descriptive and easy to remember। तो इस तरीके की फॉर्म को जो हैंडल करना था वो बहुत ही डिफ़िकल्ट था, तो अल्फ़ान्यूमेरिक फॉर्म जो है यहाँ पर यूज़ की जाने लगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव भी है और ईजी टू रिमेंबर भी है, मतलब उसे समझना भी आसान है और उसे याद करना भी आसान है। तो दोस्तों URL से रिलेटेड यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं जिसको हम समझते हैं। URL ऑफ साइट। तो दोस्तों यहाँ पर एक URL ऑफ साइट है जो कि जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था कि ये 4 नंबर की फॉर्म में है जो कि सेपरेटेड है बाय पीरियड्स, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 219.162.12.182। तो इस चीज़ को समझना ह्यूमन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, वो नहीं समझ पाएगा। तो इसी चीज़ को जो है इस तरीके से भी लिखा जा सकता है अल्फ़ान्यूमेरिक की फॉर्म में, जो कि लिखा हुआ है www.abc.com। ये कोई भी जो है एक वेबसाइट की URL है, ये कुछ भी वेबसाइट हो सकती थी। तो यहाँ पर इस चीज़ को देख के जो है आप समझ पाएंगे कि हाँ ये एक वेबसाइट की URL है, और अगर हम इस URL को अपने ब्राउज़र में डायरेक्टली टाइप करते हैं तो हम इस वेबसाइट के होम पेज पे एंटर होते हैं।
एंड दोस्तों सेकेंड एग्जांपल में भी मैंने यही लिख रखा है। एक वेबसाइट है जैसा कि आप जानते हैं एनसीईआरटी, जैसे कि आपने नाम भी सुना होगा कि बुक्स वगैरह होती हैं इसकी। तो एनसीईआरटी एजुकेशन से रिलेटेड वेबसाइट है। तो ncrt.nic.in, अगर आप ये वेबसाइट डायरेक्ट अपने, ये एक वेबसाइट की URL है जिसके थ्रू आप इस वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ब्राउज़र में टाइप करते हैं www.ncert.nic.in, तो जैसे ही आप इसको टाइप करके एंटर हिट करेंगे, देन आपके सामने ये वेबसाइट जो है, इस वेबसाइट का होम पेज जो है इंटरनेट से फाइंड होके डिलीवर हो जाएगा। मतलब जैसे ही आप ये URL टाइप करेंगे तो ये एक तरीके का एड्रेस है जो कि इंटरनेट पे इस वेबसाइट को ढूंढ के आपके ब्राउज़र पे डिलीवर कर देगा। तो दोस्तों यही होता है URL। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा कि URL क्या होती है। तो दोस्तों अगर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिली कि URL क्या होती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, एंड दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े एंड मैं इसी तरीके की और वीडियोस जो है आपके लिए लगातार इस चैनल पर पोस्ट करता रहूं। सो दोस्तों तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।